जीवन के 50 साल आप पूरे कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप थैंक यू। बहुत प्रोएक्टिव हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे लगातार। एक सवाल है मेरा पर्सनली कि लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं 50 साल में, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? और ये 50 साल जो पूरे कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और अभी कहाँ तक देखते हैं जर्नी को? देखो, एक तो और सेंटेंस करेक्शन करना चाहता हूँ जी। आज मैं कि मैं जब भी किसी फेयरवेल पार्टी में जाता हूँ जिनका रिटायरमेंट हो रहा होता है तो कभी भी उनको ये नहीं कहता हूँ हैप्पी रिटायरमेंट। मैं उनको बोलता हूँ विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑनवर्ड जर्नी ऑफ योर लाइफ। वहाँ पे शुरू होता है लाइफ गोल। कैरियर गोल ख़त्म हुआ, लाइफ गोल। और अगर किसी ने पहले से बनाया हुआ है तो उसको और बेहतर निभा सकता है, बहुत कुछ समाज में करने के लिए। जैसे हम लोग मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी जो हमने एक संस्था बनाई है, हमारा मिशन है, उसके माध्यम से हम लोग ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको दृष्टि से दूरदृष्टि तक ले जाना चाहते हैं, यानी साइट टू विज़न। मिशन पॉजिटिविटी का, मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी में हम करना चाहते हैं। हमारी टीम मेंबर आप सब हैं, उत्कर्ष हैं, और हम लोग उस पर बड़ा काम करना चाहते हैं कि आँखों से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूरदृष्टि तो सबकी उतनी ही होती है, चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद हो। तो एक ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का। दूसरा, 50 साल होने के बड़े मायने। एक तो ये बड़ी सुखद बातें मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। पहली बात तो कि इसी को गोल्डन ईयर बोलते हैं, गोल्डन बर्थडे है ना, गोल्डन जुबली है ना। 25 साल वाले को सिल्वर में नहीं मनाया जाता, 75 को जो है मनाया जाएगा प्लैटिनम जुबली। तो गोल्ड, स्वर्ण जयंती, स्वर्णिम युग है ना। गोल्ड एक हमारे लिए बड़ा वर्ड बड़ा मेस्मराइजिंग है कि गोल्ड सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो गोल्ड मतलब इट्स अ लाइफ, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ लाइफ। कि अभी एडवांटेज क्या है, पहले तो 23 साल निकल गए थे कैरियर शुरू करने में, अभी क्या 27 साल से कैरियर में है और सामान्य आयु 27 होने का वरदान मिलता है ना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब भी पैर छुइए आशीर्वाद लीजिए तो बोलते 27। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 वर्ष हमें भगवान ने और दिए। अब 50 वर्ष अनवरत देश के लिए, व्यापार के लिए, समाज के लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो 50 होने के बहुत मायने हैं। सबसे पहला मायने तो यह है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता का को नमन कि आज 50 वर्ष मैं पूरे कर रहा हूँ और 50 वर्ष पे आज आपके साथ बैठने का अवसर मिला। ये भी एक बड़ा प्रभु की कृपा है कि हिमांशु के साथ और लोकल हेलो प्रयागराज पे आज हूँ। तो 50 वर्ष होने के बड़े मायने हैं कि एक तो हर दिन जैसे प्रभु को धन्यवाद देना है, वैसे संपूर्ण प्रकृति को धन्यवाद देना है कि आज फिर से सांस लेने का अवसर दिया। और जब अवसर मिल ही गया तो कुछ कर डालो। मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी, हाँ, लेट्स कम टुगेदर टू इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। तो हर दिन नया करते रहना ही आवश्यक है, क्योंकि नया नहीं तो कुछ नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आगे प्लान्ड हैं, हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेशनल जर्नी में भी और व्यावसायिक जर्नी में भी, पर्सनल लाइफ में भी। घर कुछ नई नई चीज़ें परिवार के लिए भी हो रही हैं, बच्चों के लिए भी हो रही हैं, साथ में समाज और व्यापार के लिए भी हो रही हैं। लोग कहते हैं 50 हो गई तो आयु हो गई, ये एक अलग अलग इल्यूज़न है। बेस्ट, परफेक्ट और एज हो गई, ये एक अलग इल्यूज़न है। इस इल्यूज़न से आदमी को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि एज तो हो जाएगी। जिस दिन नंबर पूरे हो जाएंगे कोई रोक ना पाएगा। घड़ी बंद हो जाएगी तो बंद कर देगा ऊपर वाला, लेकिन जब तक चल रही है तो समय तो बताते रहो। है ये तो है, जब तक घड़ी चल रही समय में बताते रहो ना, बंद ना हो। तो यही इंसान का काम है कि वो जहाँ पे भी है चलता रहे, बेहतर करता रहे, ना थके ना रुके ना डरे। ये एंटरप्रेन्योर होने की पहली और आखिरी निशानी यही है कि थकना, रुकना और डरना मना है। मैं रतन टाटा जी की बार बार बात कर रहा हूँ कि रतन टाटा जी के जीवन से क्या मिलता है? विनम्रता, कृतज्ञता, राष्ट्रीयता। इसकी जितनी मिसाल उस व्यक्तित्व में है, उसका 2-4% भी हम हासिल कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से देश निर्माण में, समाज निर्माण में बेहतर कार्य कर पाएंगे। रही बात एज की, उनकी एज भी 84 थी। हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए एज कोई नंबर नहीं है। MDH वाले थे, लास्ट डे तक एक्टिव थे। हमारे कलाम साहब थे, लास्ट डे तक एक्टिव थे। तो मरने के पहले नहीं मरना है ना। आज स्वर्णिम डे है मेरा, हर दिन को स्वर्णिम बनाने का प्रयास करना है। यही मेरा संकल्प है इस 50वें बर्थडे पे। आप सभी को पुनः बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे बुलाया और दर्शकों को मैंने अपना अनुभव साझा किया। उम्मीद करते हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें आपके काम आएंगी
और आपके व्यवसाय में, आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बेहतरी होगी। एक जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोग ऑनलाइन को कभी कभी कुछ हमारे जो अभी मीडियोकर बिजनेस लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन को अपना दुश्मन मानते हैं अपने व्यवसाय के कंपटीशन में, जबकि वो सारा कुछ खुद ऑनलाइन कर रहे होते हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, ले भी रहे हैं ऑनलाइन, परंतु व्यापार ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो आप ऑफलाइन हो जाएंगे। बिलीव मी, ये गंभीर बात कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन नहीं होना है तो ऑनलाइन को समझिए, अपने बिजनेस को डिजिटल करिए और हर दिन को बेहतर बनाइए। चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, एज कोई मैटर नहीं करती, हम सब जानते हैं। मेरा 50वां साल है, हो सकता है 75वें साल पे भी आपसे मिलूं, 51वें पे मिलूं, और इस स्वर्ण जयंती को लगातार आगे बढ़ाता रहूं। थैंक यू सो मच।